सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज में। मैं रोहितास आज फिर आपके लिए इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही अच्छी नई जानकारी लेकर के आया हूँ। तो आप देख पा रहे हैं HPV वैक्सीनेशन फॉर वैक्सीनेटर्स, यानी HPV वैक्सीन पूरी जानकारी आशा एएनएम फील्ड लेवल ट्रेनिंग। तो जैसा कि आप सबको पता है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी बच्चियों को अभी HPV का एक टीका लगाया जाएगा, HPV वैक्सीनेशन किया जाएगा और उसके अंदर आशा और एएनएम के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है कि ये HPV वैक्सीनेशन क्यों किया जा रहा है, ये टीके लगाने का क्या उद्देश्य है। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी ट्रेनिंग मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए, तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीका लगाया जा रहा है और ये वीडियो आप देख रहे हैं स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज चैनल पर। तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है HPV वैक्सीन क्यों लगाई जा रही है। यहाँ पर देखेंगे आप स्क्रीन पर, अक्सर हमें लगता है कि कैंसर अचानक होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि गर्भाशय के मुंह का कैंसर एक वायरस से होता है जिसे कहते हैं HPV। ये वायरस सालों तक शरीर में रहकर धीरे धीरे कैंसर बनाता है, लेकिन खुशखबरी ये है कि HPV वैक्सीन इस कैंसर से पहले ही सुरक्षा देती है। HPV वैक्सीन जो है ये इस कैंसर से होने से पहले ही महिलाओं के लिए यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करती है और ये टीके 9 से 14 साल की लड़कियों को समय पर वैक्सीन लगवाकर हम उनका भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। तो याद रखिए, वैक्सीन आज, कैंसर से सुरक्षा कल। अपनी बेटी को HPV वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो अभी आपको बताऊंगा इस प्रशिक्षण का, इस वीडियो का उद्देश्य क्या है। तो इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि आशा और एएनएम को HPV वैक्सीन की पूरी जानकारी देना, फील्ड स्तर पर आने वाली समस्याओं का समाधान सिखाना, नवीन दिशा निर्देशों व योजनाओं की जानकारी देना, जो नए नए दिशा निर्देश आ रहे हैं इस वैक्सीन के लिए, उसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर पूरी ट्रेनिंग मिलेगी। जनता को सही तरीके से समझाने में सक्षम बनाना और इस ट्रेनिंग के बाद आप इसे सीखेंगे कि जनता को आप किस प्रकार से यहाँ पर समझा सकते हैं इस वैक्सीनेशन के लिए और समुदाय को सही मार्गदर्शन देने में सक्षम बनाना, डर, अफवाह और गलत फहमियां दूर करना, 14 वर्ष की लड़कियों का 100% टीकाकरण करवाना, ये प्रशिक्षण का उद्देश्य रहेगा। अभी यहाँ पर आता है HPV क्या है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये HPV क्या होता है। HPV एक वायरस है जो त्वचा और जननांगों की कोशिकाओं को संक्रमित करता है। त्वचा और जननांगों की कोशिकाओं को संक्रमित करता है। इसके दो प्रकार हैं, लो रिस्क और हाई रिस्क। लो रिस्क HPV क्या होता है, मत से वाट्स बनाते हैं और इसके अंदर हाई रिस्क HPV क्या होगा, वो कैंसर का कारण बन सकते हैं। तो हाई रिस्क HPV कैंसर का कारण बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, इसका लगभग 99% सर्वाइकल कैंसर HPV वायरस, HPV के जो वायरस है उसके संक्रमण से होते हैं और इसके लक्षण है लो रिस्क और हाई रिस्क। मैंने आपको बता दिया है, जननांग वाट्स यानी मस्से बन जाते हैं, इसके अंदर लो रिस्क होता है और हाई रिस्क के अंदर क्या होगा, अक्सर कोई लक्षण नहीं, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है और बाद में ये सर्वाइकल कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, आप देखें HPV का टीका लगा करके, HPV वैक्सीनेशन करवा करके, HPV टेस्ट करवा करके और सुरक्षित यौन संबंध से इससे बचाव किया जा सकता है। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। सर्वाइकल कैंसर क्या है, तो यहाँ पर आप देखें गर्भाशय के मुंह का कैंसर, गर्भाशय के निचले हिस्से, गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि है जो अक्सर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV की फुल फॉर्म है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नामक यौन संचारित संक्रमण के कारण होता है। तो यहाँ पर आप देखें गर्भाशय के मुंह का कैंसर धीरे धीरे होता है, शुरू में कोई लक्षण नहीं होता और देर से पता चलने पर इलाज मुश्किल हो जाता है। ये मैंने आपको बताया सर्वाइकल कैंसर क्या है, आप समझ गए होंगे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है और आप मेरे चैनल पर पहली बार है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने सभी साथियों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके। तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कि HPV वैक्सीन क्यों जरूरी है। HPV वैक्सीन क्यों जरूरी है, देखें स्क्रीन पर, HPV वैक्सीन इलाज नहीं है बल्कि बचाव का एक टीका है और HPV वैक्सीन कैंसर होने से पहले सुरक्षा प्रदान करती है और समय पर टीका, सुरक्षित भविष्य, इलाज से बेहतर बचाव। तो यहाँ पर आप इधर इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखें HPV वैक्सीन क्यों जरूरी है, सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा है और सर्वाइकल कैंसर के अलावा अन्य कैंसर जो होती है उससे भी यह सुरक्षा प्रदान करता है, लक्षणहीन संक्रमण से बचाव करता है, सुरक्षित और प्रभावी है और समय पर लगने से सबसे अच्छा परिणाम मिलता है। ये वैक्सीन समय पर यदि लगा ली जाए तो इसका परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। तो HPV वैक्सीन क्यों जरूरी है आप यहाँ पर इस चित्र के अंदर आराम से देख सकते हैं। अभी आता है नेक्स्ट प्रश्न आपका, HPV वैक्सीन किसे लगेगी। HPV वैक्सीन किनको लगेगी, किसको लगानी है। यहाँ पर सबसे पहले हमारा आता है लक्ष्य समूह है,
कौन से एज ग्रुप के बच्चों को ये टीका लगेगा? ये केवल लड़कियों को दी जाएगी और इसकी उम्र सीमा रहेगी 14 वर्ष। जिसने 14 वर्ष पूर्ण कर दिए हो और 15 वर्ष के नहीं हुई हो, 14 से 15 वर्ष के बीच की सभी बच्चों को ये टीके लगेंगे। और इसके महत्वपूर्ण टिप्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वैक्सीन का पूरा डोज लेना जरूरी है। समय पर डोज लेने से सबसे अधिक सुरक्षा मिलती है। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये HPV वैक्सीनेशन जो किया जाना है, जो आशा और एएनएम के सहयोग से सभी बच्चों को ये टीके लगाए जाने हैं। तो ये वैक्सीनेशन किस एज ग्रुप के बच्चों को लगेगी, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब नेक्स्ट देखेंगे। अब बात आती है कि HPV वैक्सीनेशन की जो है वो कितनी डोज लगेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितनी डोज के अंदर मैंने आपको यहाँ पर बताया कि केवल एक डोज लगेगी, यानी सभी बच्चों को केवल एक टीका लगेगा। और इस वैक्सीन की मात्रा कितनी रहने वाली है, यहाँ पर देखें 0.5 ml यहाँ पर इसकी मात्रा रहेगी। और लगाने का स्थान कहाँ रहेगा? बाएं हाथ का ऊपरी हिस्सा, अपर आर्म, यानी बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से पर लगेगी। अब आगे आप देखें, सुरक्षा है एक ही डोज से लंबे समय तक सुरक्षा मिलती है, यानी केवल एक डोज लगेगी। एक डोज से इसके अंदर लंबे समय तक, यानी वो जीवन भर इस कैंसर से बच सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू के अंदर बताया था, 99% सर्वाइकल कैंसर जो है वो HPV वायरस से होता है और इस एक टीके से जीवन भर इन बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि HPV वैक्सीन के फायदे क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नंबर 1 है सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा, यानी ये सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। नंबर 2 है यहाँ पर कैंसर से पहले रोकथाम, यानी कैंसर होने से पहले ही ये टीका कैंसर से बचाता है। और नंबर 3 यहाँ पर देखेंगे लड़कियों के भविष्य की सुरक्षा, यानी बच्चों का भविष्य यहाँ पर सुरक्षित होने वाला है, उनको भविष्य में कभी भी कैंसर नहीं होगा। अन्य कैंसर से बचाओ, यानी ये टीका सर्वाइकल कैंसर के साथ साथ अन्य कैंसर से भी बचाव करता है। सुरक्षित और प्रभावी है, यह टीका बिल्कुल सुरक्षित है, प्रभावी है। इलाज का खर्च और दर्द कम, यानी इसमें इलाज का खर्च बिल्कुल नहीं लगने वाला है, ये फ्री में टीका लगेगा। और दर्द बिल्कुल कम होने वाला है। यदि कैंसर हो जाता है तो उसके बाद आपको पता है कि उसके इलाज के लिए कितना खर्चा देना पड़ता है और कितना दर्द सहन करना पड़ता है। अभी आगे यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट आपको मैंने बताया है कि एक टीका पूरी जिंदगी सुरक्षा, एक टीके से पूरी जिंदगी यहाँ पर सुरक्षा मिलने वाली है। HPV वैक्सीन, आज का निर्णय कल की सुरक्षा। तो जब ये टीके लगेंगे तो आपसे लोग ये भी पूछेंगे कि जो ये HPV वैक्सीन लग रही है इससे कोई नुकसान तो नहीं है, तो ये भी आपसे पूछेंगे। तो आपको बताना है, यहाँ पर आप देखेंगे कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। हल्का दर्द या बुखार हो सकता है और ये 2 या 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जी मचलना, मतली आना, जी घबराना, इस प्रकार की भी सामान्य समस्या कुछ देर के लिए हो सकती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो भ्रांति फैली हुई है वो है कि ये टीका लगाने के बाद बच्चियों के अंदर बांझपन की शिकायत हो सकती है, परंतु यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक ये लाखों बच्चियों को टीका लगाया जा चुका है। इस टीके के उपयोग के ऊपर पूरी रिसर्च हो चुकी है और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इससे बांझपन नहीं होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि HPV वैक्सीन से होने वाला जोखिम बहुत कम है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर का खतरा बहुत बड़ा है। यानी जो ये HPV वैक्सीन जो लगेगी उसका खतरा बहुत कम है, यानी खतरा सामान्य है। सामान्य बुखार हो सकती है, जी मचलना, उल्टी होना, इस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं, वो कुछ देर के लिए, कुछ समय के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। परंतु सर्वाइकल कैंसर का खतरा बहुत बड़ा है। यदि किसी महिला को सर्वाइकल कैंसर हो जाता है तो उसका दर्द वही जानती है कि यहाँ पर कितना उनको दर्द सहन करना पड़ता है और कितना इलाज के अंदर खर्चा करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप निष्कर्ष निकल करके यही आ रहा है कि हल्का दर्द या बुखार सहन किया जा सकता है, लेकिन कैंसर सहन करना बहुत मुश्किल होता है। अब बात आती है यहाँ पर कि ये HPV की वैक्सीन है जो एक डोज 4000 रुपए की पड़ती है और ये भारत सरकार के द्वारा बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। तो ये फ्री में क्यों दी जा रही है? तो यहाँ पर आप देखें, सरकार और स्वास्थ्य संगठनों के द्वारा HPV वैक्सीन मुफ्त देने का मुख्य कारण है बचाव प्राथमिकता पर रखना। यानी सरकार का उद्देश्य है जो भी महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती है तो उनका बचाव उनकी प्राथमिकता रहती है, यानी बीमारी होने से पहले रोकना, ताकि कैंसर जैसे गंभीर रोगों को रोका जा सके, न कि बाद में इलाज के बाद रोका जा सके। तो यहाँ पर आप देखें, बाजार में एक डोज लगभग 4000 रुपए की आती है और भारत सरकार के द्वारा ये मुफ्त में दी जाती है। सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और हर बेटी को बराबर सुरक्षा इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर इस टीके के अंदर आशा और एएनएम की क्या भूमिका रहने वाली है। आशा और एएनएम को इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आशा और एएनएम की भूमिका क्या रहेगी मैंने अलग अलग आपको बताया है। जब ये टीके लगेंगे तो यहाँ पर आशा के लिए यहाँ पर क्या कार्य रहने वाला है और एएनएम की इसके अंदर क्या भूमिका रहने वाली है, तो यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आशा की भूमिका। आशा की भूमिका अंदर है समुदाय में जागरूकता फैलाना, HPV, सर्वाइकल कैंसर और वैक्सीन के फायदे समझाना, लक्षित आयु 14 वर्ष की लड़कियों की पहचान और लाइन लिस्ट बनाना, ये आशा का काम रहेगा।
माता पिता की भ्रम डर दूर करना और सहमति दिलाना। टीकाकरण सत्र के दिन लड़कियों को सत्र स्थल तक लेकर के आना है और स्कूल और आंगनबाड़ी के साथ समन्वय स्थापित करना है। टीकाकरण के बाद फॉलोअप और किसी भी प्रकार की सूचना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाना यहाँ पर आशा की भूमिका रहेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं एएनएम की भूमिका। तो यहाँ पर देखें एएनएम की भूमिका अंदर रहेगा एचपीवी वैक्सीन का सुरक्षित तरीके से टीकाकरण करना, वैक्सीन की कोल्ड चेन में स्टॉक प्रबंधन करना, डोज, आयु और पात्रता की पुष्टि करना, टीकाकरण के बाद 15 से 20 मिनट तक अपनी निगरानी में बच्चों को रखना है और AEFI साइड इफेक्ट की पहचान और रिपोर्टिंग करना, सभी प्रविष्टियां रजिस्टर पोर्टल पर सही एंट्री करना। तो यहाँ पर इसकी यूविन पोर्टल पर इसकी एंट्री होगी। यदि आप यहाँ पर आशा है एएनएम है तो आशा को सभी बच्चियों का प्री रजिस्ट्रेशन यूविन पोर्टल पर करना है और एएनएम को वैक्सीनेशन के बाद उनको अपडेट अपने यूविन पोर्टल पर इसका करना होगा। तो यूविन पोर्टल पर इसकी एंट्री कैसे की जाएगी इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। यदि आप आशा और एएनएम है और ये वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको यूविन पर इसकी एंट्री कैसे की जाएगी वो वीडियो आपको घर बैठे तुरंत मिल जाए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ऑन करना है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दें। और इसके अलावा आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे ताकि आपको उसका जवाब बताया जा सके। और सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दें कि क्या आपके क्षेत्र में एचपीवी वैक्सीनेशन का शुभारंभ हो चुका है, एचपीवी वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है या नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जल्दी से जरूर बताएं। नीचे आप देखेंगे लास्ट में एक लाइन लिखी है, आशा एएनएम जागरूकता और समुदाय की पहुंच की कड़ी है, दोनों मिलकर एचपीवी से होने वाले कैंसर को रोक सकती है। अब सबसे बड़ी बात, सबसे मुश्किल काम यहाँ पर आशा और एएनएम के सामने यही आता है कि हम जनता को इस टीके के बारे में कैसे समझाएंगे। जब आप फील्ड के अंदर जाएंगे, अभिभावकों को इस टीके के बारे में बताएंगे, उनको समझाएंगे तो उनके बहुत से प्रश्न होंगे। उन सभी प्रश्नों का उत्तर सहित आपके लिए इस चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो के अंदर सभी बातें नहीं बता जा सकती। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर सहित आपको वीडियो मिलेगा। इसके अंदर मैंने 25-30 प्रश्न इस प्रकार के तैयार किए हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, फील्ड के अंदर आपसे पूछेंगे लोग, तो उसका जवाब आपको क्या दे रहे हैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनता को आप कैसे समझाएंगे। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इंजेक्शन बीमारी के बाद नहीं, बीमारी से पहले बचाने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे पोलियो की दवा पिलाई जाती है वैसे ही यह वैक्सीन दी जाती है। ये आप सभी लोगों को समझाएंगे और उनको भरोसा दिलाएंगे कि ये वैक्सीन सरकार और WHO के द्वारा सुरक्षित मानी गई है। लाखों बच्चों को लग चुकी है, अभी तक लाखों बच्चों की ये वैक्सीन लग चुकी है। मैंने आपको बताया कि कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएंगे किसी अन्य राज्य से, किसी अन्य जिले से आप यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में ये वैक्सीन लगना शुरू हो चुका है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ये जरूर बताएं ताकि ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता चले कि ये वैक्सीन सुरक्षित है, लोग लगवा रहे हैं, सभी जगह लग रही है। तो अभी तक भारत सरकार के द्वारा लाखों बच्चों को ये वैक्सीन दिया जा चुका है। तो यहाँ पर आगे देखेंगे, लोगों को समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर 5 बातें बताई है कि एचपीवी वैक्सीन बेटी को कैंसर से बचाने के लिए है। ये आप लोगों को समझा सकते हैं। ये बीमारी होने के बाद नहीं, पहले से ही सुरक्षा देती है और 14 साल की उम्र में लगाने से इसका फायदा सबसे ज्यादा होता है। इससे कोई नुकसान या बांझपन नहीं होता है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार इसे मुफ्त में दे रही है ताकि हर बेटी सुरक्षित रह सके। ये इंजेक्शन कहाँ लगेगा? अब ये इंजेक्शन कहाँ लगाया जाएगा? सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर लगेगा, सरकारी अस्पताल के अंदर लगेगा, वहां पर टीकाकरण सत्र स्थल होगा वहां पर लगेगा। और यदि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी बच्चियों को ये टीका लगवाना चाहते हैं तो ये टीके कहां पर लगेंगे? आप अपने क्षेत्र की आशा या एएनएम से भी संपर्क कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। ये सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क लगेंगे, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर। अभी यहाँ पर आता है आम जनता के लिए संदेश, आज टीका कल सुरक्षित भविष्य। एचपीवी वैक्सीन जरूर लगवाएं, अपनी बेटी को सुरक्षित बनाएं। यदि आपकी बेटी है और 14 साल की उम्र उसकी पूरी हो चुकी है, 15 साल की नहीं हुई है, तो आप अपनी बच्ची को ये वैक्सीन जरूर लगाएं। किसी भी प्रकार का आपका कोई संदेह है, किसी भी प्रकार का आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह वीडियो केवल जानकारी और जन जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए हैं। यह किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सलाह या कानूनी दवा नहीं है। कृपया किसी भी निर्णय से पहले अपने क्षेत्र के डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। तो आप अपने क्षेत्र के डॉक्टर से इसकी सलाह जरूर लेंगे कि ये टीके लगवाना सुरक्षित है या नहीं है। बाकी जो भी बातें मैंने आपको बताई है वो WHO की और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर HPV टीकाकरण के बारे में और अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।